नमस्ते साथियों, वेलकम टू VTI टेक 50 MCQ पॉलिटी। और क्वेश्चंस हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मेहनत करते रहिए साथियों। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन 1। ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी लोकतंत्रात्मक, डी संघीय। आंसर इज डी संघीय। क्वेश्चन 2। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय के किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, बी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, डी आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। आंसर इज ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन 3। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, बी लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, सी विकास, प्रगति और संतुलन, डी शक्ति, शांति और स्वायत्व। आंसर इज ए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्वेश्चन 4। संविधान की प्रस्तावना में समानता का किस प्रकार का उल्लेख है? ए अवसर की समानता, बी सामाजिक और आर्थिक समानता, सी विधि के समक्ष समानता, डी अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। आंसर इज डी। क्वेश्चन 5। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारे को दर्शाने के लिए किया गया है? ए न्याय, बी स्वतंत्रता, सी समानता, डी बंधुता। आंसर इज डी बंधुता। क्वेश्चन 6। प्रस्तावना क्या है? ए ये भारतीय संविधान का परिचयात्मक भाग है, बी ये संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, सी यह एक सरकारी योजना है, डी ये भारतीय संसद का नाम है। आंसर इज ए ये भारतीय संविधान का परिचयात्मक भाग है। क्वेश्चन 7। प्रस्तावना में 1976 के संशोधन के तहत किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से परिवर्तन किया गया था? ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। आंसर इज बी 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 8। प्रस्तावना में 1976 के संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए थे? ए संघीय और गणराज्य, बी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सी लोकतंत्रात्मक और न्याय, डी स्वतंत्रता और समानता। आंसर इज बी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन 9। प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? ए 1950, बी 1951, सी 1976, डी 1980। आंसर इज सी 1976। क्वेश्चन 10। प्रस्तावना में 1976 के संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या महत्व है? ए राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है, बी राज्य केवल एक धर्म को मान्यता देता है, सी राज्य सभी धर्मों का पालन करता है, डी राज्य धर्म का विरोध करता है। आंसर इज ए राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता। क्वेश्चन 11। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। आंसर इज बी 26 जनवरी 1949। क्वेश्चन 11। भारतीय संविधान पर संसद के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किए? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। आंसर इज डी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल था? ए केवल न्यायविदों का विचार, बी बहुत आम सहमति, सी केवल राजनीतिक दलों का विचार, डी केवल विदेशी सलाहकारों का सुझाव।
आंसर इज बी, बहुत आम सहमति। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन आंसर इज ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी 400 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां, सी 300 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, डी 450 अनुच्छेद और 6 अनुसूचियां। आंसर इज ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन 14, एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार किस वर्ष प्रस्तुत किया? ए 1920, बी 1934, सी 1947, डी 1950। आंसर इज बी 1934। क्वेश्चन 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग का समर्थन किया? ए 1928, बी 1935, सी 1940, डी 1946। आंसर इज बी 1935। क्वेश्चन 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से संविधान सभा में केवल भारतीयों को शामिल करने की मांग किसने की? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। आंसर इज सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 17, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया? ए 1938, बी 1940, सी 1942, डी 1946। आंसर इज बी 1940। क्वेश्चन 18, क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया? ए 1935, बी 1940, सी 1942, डी 1946। आंसर इज सी 1942। क्वेश्चन 19, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ? ए कैबिनेट मिशन, बी वेबल योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स मिशन। आंसर इज ए कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन 20, संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? 296, बी 299, सी 389, डी 400। आंसर इज सी 389। किस संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई? ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 11 दिसंबर 1946। आंसर इज सी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन 22, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जीवी मावलकर, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर इज डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 23, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एच सी मुखर्जी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज एच सी मुखर्जी। क्वेश्चन 25, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी के एम मुंशी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज बी एन राव, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 26, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर इज बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 27, उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को पारित हुआ? ए 9 दिसंबर 1946, बी 13 दिसंबर 1946, सी 22 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। आंसर इज सी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन 28, संविधान सभा की कुल सीटें विभाजन के बाद कितनी रह गई? ए 389, बी 299, सी 296,
डी 250. आंसर इज बी 299. क्वेश्चन 29. स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बी आर अम्बेडकर, सी जी.वी. मावलंकर, डी के एम मुंशी. आंसर इज सी जी.वी. मालवणकर. क्वेश्चन 30. भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950. तो आंसर इज बी 26 नवंबर 1949. क्वेश्चन 31. भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950. आंसर इज सी 26 जनवरी 1950. क्वेश्चन 32. संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था? ए 296, बी 389, सी 292, डी 310. आंसर इज सी 292. क्वेश्चन 33. भारतीय रियासतों राज्यों के पास संविधान सभा में अधिकतम कितनी सीटें थी? ए 89, बी 93, सी 100, डी 75. आंसर इज 93. क्वेश्चन 34. संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चयन किस प्रणाली के तहत हुआ था? ए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, सी बहुमत प्रणाली, डी मिश्रित प्रणाली. आंसर इज बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति. क्वेश्चन 35. संविधान सभा की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 13 दिसंबर 1946, डी 15 अगस्त 1947. आंसर इज सी 13 दिसंबर 1946. क्वेश्चन 36. उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना, बी भारत को लोकतंत्र घोषित करना, सी भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना, डी भारत का विभाजित करना. आंसर इज सी भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना. क्वेश्चन 37. उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 22 जनवरी 1947 और डी 26 जनवरी 1950. आंसर इज सी 22 जनवरी 1947. क्वेश्चन 38. संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि औपचारिक रूप से कब शामिल हुए? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 28 अप्रैल 1947, डी 3 जून 1947. आंसर इज सी 28 अप्रैल 1947. क्वेश्चन 39. भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हो गई थी? ए 22 जुलाई 1947, बी 28 अप्रैल 1947, सी 3 जून 1947, डी 24 जनवरी 1950. आंसर इज सी 3 जून 1947. क्वेश्चन 40. भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 3 जून 1947. आंसर इज सी 22 जुलाई 1947. क्वेश्चन 41. संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1950. आंसर इज डी 24 जनवरी 1950. क्वेश्चन नंबर 42.
संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर इज डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी पंडित नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन 44, संविधान सभा के कितने सदस्य स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए? ए 20, बी 28, सी 40, डी 60। आंसर इज सी 40। क्वेश्चन 45, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितने दिन लगे? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 वर्ष 2 माह 12 दिन, सी 2 वर्ष 9 माह 10 दिन, डी 2 वर्ष 4 माह 7 दिन। आंसर इज ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन 46, संविधान सभा में कितनी समितियां गठित की गई थी? ए 10, बी 11, सी 13, डी 15। आंसर इज सी 13। क्वेश्चन 47, भारतीय संविधान का मसौदा कितने पाठों में प्रकाशित किया गया? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर इज डी 8। भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा को कब सौंपा गया? 26 नवंबर 1949, 21 फरवरी 1948, सी 4 नवंबर 1948, डी 24 जनवरी 1950। आंसर ए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 49, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 10, बी 12, सी 15, डी 20, सी 15। क्वेश्चन 50, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1947, बी 29 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। आंसर इज बी 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का एक संक्षिप्त परिचय। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। कुल 7 सदस्य थे, लेकिन कुछ बदलाव भी हुए। सदस्य इस प्रकार हैं: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, 4 मोहम्मद सादुल्ला, 5 बी एल मित्र। बाद में उनकी जगह एन गोपाल स्वामी अयंगर ने ली, कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से। 6 डी पी खेतान, उनके निधन के बाद टी टी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया, और साथ में टी टी कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति का कार्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, विभिन्न अनुच्छेदों और प्रावधानों पर चर्चा करना, संविधान को कानूनी रूप से प्रभावी और लोकतंत्र बनाना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया: 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति ने पहला मसौदा संविधान सभा को प्रस्तुत किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम मसौदे को स्वीकार किया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया। महत्वपूर्ण तथ्य: प्रारूप समिति ने संविधान के निर्माण में 114 दिन तक चर्चा की। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। थैंक यू टीम वीडियो टेक से जुड़ने के लिए।